हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यूपी के वृंदावन दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने सपरिवार बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। ललितपुर के सिद्धन रोड पर एक सप्ताह पहले हुए घनश्याम हत्याकांड के 3 और आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ में तीनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मामूली विवाद में एक फौजी ने दुकानदार को गोली मार दी, गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी हो गए, जबकि एसओजी और प्रभारी गौरव कुमार गोली लगने से जख्मी हो गए। पुलिस ने बदमाशों की कैसे घेराबंदी की, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वाराणसी के लंका थाना इलाके के लौटुबीर इलाके में सोमवार की देर रात पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 16 जुलाई को हुई 27 किलो से ज्यादा चांदी लूटकांड में शामिल 2 आरोपियों को घेर लिया है। बदमाशों ने खुद को घिरा देखकर पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एसओजी प्रभारी गौरव कुमार के हाथ में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 4 किलो चांदी, नकदी और वारदात में शामिल हथियार भी बरामद कर लिया है। सभी घायलों को तत्काल बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। पुलिस पर फायरिंग करने लगे। सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें जो हमारे उनके दोनों पैरों में एक गोली लगी है, जबकि एसओजी प्रभारी उनके दाहिने हाथ में गोली लगी है। वाराणसी पुलिस इस मुठभेड़ को चांदी लूटकांड के खुलासे के तौर पर एक बड़ी सफलता मान रही है। हालांकि अभी भी लूटी गई चांदी का पूरा सामान बरामद नहीं हो सका है और पुलिस गिरोह के 2 अन्य फरार सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट, भारत 24। फतेहपुर में 293 करोड़ की सीवरेज परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल उठते दिख रहे हैं और सीवर लाइन बिछाने के बाद भी गलियों में जगह जगह मलबे का ढेर पड़ा हुआ है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। चंदौली के चकिया में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के इकोटेक 3 क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह एक्शन मोड पर नजर आ रहे। सीपी लक्ष्मी सिंह निजी अस्पताल पहुंची और हादसे में घायल पुलिस कर्मियों से मुलाकात करते नजर आए। आगरा के जैतपुर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जहां पिता ने अपने 22 साल की बेटी की इसलिए हत्या कर दी। उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर आईटीबीपी जवान से गुपचुप कोर्ट मैरिज कर ली थी। हत्यारोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर के गोविंद साहब में 7 अगस्त को होने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर डीएम और एसपी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। सीएम अंबेडकर नगर को दे सकते करोड़ों की सौगात। कानपुर देहात में एसपी आलोक प्रसाद उस समय बाल बच गए जब उनकी कार तेज बारिश के बीच अनियंत्रित होकर बम्बे से जा गिरी। हादसे में एसीपी और चालक को मामूली चोटें आई हैं। सीतापुर में बीती रात 2 जगहों पर गोलीबारी में एक शख्स की मौत, दूसरी जगह हुई गोलीबारी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतारा। पुलिस कर रही मामले की जांच। जिला न्यायालय गाजियाबाद में तैनात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विमल त्रिपाठी का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन। किडनी फेलियर से पीड़ित थे और काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। देवबंद के मोहल्ला मुल्तियाना में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, इलाके में फैली सनसनी। कानपुर में मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड इंजीनियर से 1.24 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का मामला आया सामने। पुलिस कर रही मामले की जांच। एक और देश तकनीकी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा। डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक ऐसा गांव भी है जहां आजादी के 75 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं पहुंची। श्रावस्ती में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। चाचा लगने वाले किशोर बच्ची की रेप करने की कोशिश की। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शिकोहाबाद नगर पालिका के विकास दावों की उस समय पोल खुल गई जब हल्की बारिश के बाद तहसील में भारी जलभराव हो गया। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का
और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, दिशा निर्देश देती नजर आई। मुरादाबाद के आयुष कौशिक ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए 100 फुट से ऊंचे पीपल के पेड़ पर फंसी चील को लोगों की मदद से सुरक्षित निकाला। पहाड़ और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से गंगा नदी उफान पर, लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था को नई गति की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बांका, बाराबंकी और अयोध्या को हाई स्पीड नमो भारत कॉरिडोर से जोड़ने की योजना पर चल रहा काम। लखनऊ में कस्टम विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जब विभाग की लापरवाही से सोना तस्कर 200 ग्राम सोना लेकर एयरपोर्ट से फरार हो गया। गनीमत रही कि सरोजनी नगर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तस्कर को माल सहित किया गिरफ्तार। कोर्ट से बरी होने के बाद गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को वृंदावन पहुंचे और यहां पहुंचकर सदगुरु रितेश्वर महाराज से उन्होंने मुलाकात की, आशीर्वाद भी लिया। गाजियाबाद के मोदी नगर में महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच जारी। सहारनपुर के हकीकत नगर रामलीला ग्राउंड में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले को लेकर प्रदर्शन करते आए नजर। संभल में तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी के हरिद्वार में कावड़ लाने के प्रशासन ने रोक लगा दी है। पति पत्नी के कावड़ लाने से पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका जताई है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकशी के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फरार आरोपी अयूब के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। गौकशी को लेकर यूपी पुलिस कितना सख्त रुख अपना रही है, उसकी बानगी हमें गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में देखने को मिली। गौकशी के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। आपको बता दें, पूरी घटना तब घटित हुई जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने रुकने की जगह फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अयूब के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग 315 बोर का अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फरार आरोपी की तलाश अभी जारी है। पुलिस का ये रुख साफ दिखाता है कि गौकशी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24। संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सांसद पप्पू यादव की तरफ से संत का वेश धारण करने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहराइच में फूंका पुतला। गाजियाबाद में कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन के आदेशों की उड़ रही धज्जियां, प्रशासन के निर्देश के बाद भी खोले जा रहे हैं कई बड़े स्कूल और संस्थान। नोएडा में लोकसभा के निदेशक ने फ्लैट में फंदा लगाकर दी जान। 15 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, 70 लाख के कर्ज का जिक्र भी किया। कावड़ यात्रा में पुलिस लगातार ऊंचे डीजे को लेकर सख्त रुख अपना रही। सहारनपुर में भी पुलिस ने कई बड़े डीजे से सामान उतरवाया और डीजे मालिकों को निर्देश दिए कि डीजे की ऊंचाई मानकों का अनुरूप कराएं। अमेठी में चर्चित अंकित हत्याकांड में तीसरे दिन भी नहीं हो सका अंतिम संस्कार। लव मैरिज के बाद मायके पक्ष के द्वारा पति की हत्या से आक्रोशित पत्नी ने प्रशासन के सामने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की रखी मांग। आगरा में बेटी के रिश्ते से नाराज पिता ने बेटी को चंबल नदी में डुबोकर मौत के घाट उतारा। पुलिस कर रही मामले की जांच। सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और इन्हीं कांवड़ियों के बीच एक 12 साल का बाल कांवड़िया भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। देखिए रिपोर्ट। सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हीं कांवड़ियों के बीच एक 12 वर्षीय बाल कांवड़िया भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। हरियाणा के झज्जर जिले के खोड़दा गांव निवासी विवेक न सिर्फ भगवान भोलेनाथ का भक्त है, बल्कि कबड्डी का उभरता खिलाड़ी भी। स्टेट लेवल कबड्डी प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले विवेक इस बार एक खास मनोकामना लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। आप कितने साल के हो? 12। अच्छा, तो आप कावड़ किस लिए लेके आ रहे हैं? कौन सी कावड़ है आपकी? हम अब कबड्डी खेल के आए थे और हमारा प्रथम स्थान आया था, तो हम अब नेशनल खेलने के लिए कावड़ लेके आए हैं। अच्छा, ये बताइए कब से कावड़ ला रहे? कितने साल हो गए? हमको 3 साल हो गए, अब तीसरी है।
तीसरी है। हाँ, तो भोले से क्या मांग कर आए हैं आप? ये अब हम नेशनल खेलें और आगे नाम कमाएं। आस्था और खेल का यह अनोखा संगम लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। 12 वर्षीय विवेक की मेहनत, विश्वास और बुलंद हौसले ये संदेश देते हैं कि अगर लगन सच्ची हो तो सपनों की राह भी आसान हो जाती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद विवेक के नेशनल कबड्डी खेलने के सपने को साकार करेगा। शामली से वरुण पवार की रिपोर्ट, भारत 24।